13 दिसंबर को एक सोशल मीडिया के ऊपर बात चलाई जा रही है खान साहब के हवाले से कि खान साहब जो है नाअहल हो जाएंगे। इनसे पूछते हैं कितने फ़ीसद चांसेस हैं उनके नाअहल होने के, या इलेक्शन में खुद लड़ेंगे या उनकी पार्टी के वर्कर लड़ेंगे। क्या देखते हैं उनके जायचे के मुतालिक अगर बात करें आपसे तो? कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं अपना बताता हूँ, आज मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब मुझसे पूछे खान साहब आपके कितने बच्चे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान जो कि इंटरनेशनल पामिस्ट और एडवोकेट भी हैं। इनसे हमने प्रोग्राम किया था लास्ट टाइम भी, आपने वो प्रोग्राम देखे थे। अब एम ए शहजाद खान साहब से हम जो नेक्स्ट जो पेशन गोई हैं वो आज इनसे हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 13 दिसंबर को एक सोशल मीडिया के ऊपर बात चलाई जा रही है खान साहब के हवाले से कि खान साहब जो है नाअहल हो जाएंगे। इनसे पूछते हैं कितने फ़ीसद चांसेस हैं उनके नाअहल होने के। पहले करते हैं इनसे सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लगता है आपको? खान साहब पहले भी नाअहल हुए थे, उसके बाद ठीक हो गए थे। अब आपको क्या लग रहा है, खान साहब जो है नाअहल होंगे दोबारा, या इलेक्शन में खुद लड़ेंगे या उनकी पार्टी के वर्कर लड़ेंगे? क्या देखते हैं उनके जायचे के मुतालिक अगर बात करें आपसे तो? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और लोग भी तजज्जुब का शिकार हैं इस मामले में। मैंने आज से 3-4 महीने पहले ये पेशन गोई कर दी थी कि इलेक्शन कमीशन नाअहल कर दें, लेकिन आला अदलिया खान को नाअहल नहीं करेगी, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, अगर दोबारा इस तरह का होता है तो फिर खान साहब वापस आ जाएंगे, इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने तो चैलेंज कर दिया है कि खान साहब नाअहल नहीं होंगे। अच्छा, ये तो चैलेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, और कानून की रोशनी में भी। अच्छा, और दूसरी चीज़, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैंने 1.5-2 साल पहले भी पेशन गोई की थी, 6 महीने पहले भी की थी कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो उन पे केसेस वगैरह हुए हुए ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वो? बिल्कुल। कब तक चांसेस हैं ख़त्म होने के? कोई डेट या कोई? आला अदलिया जो भी उनकी डेट ऑफ हेयरिंग्स आएंगी उसमें वो क्लियर होंगे आला अदलिया में। अच्छा, क्लियर हो जाएंगे। लो जी, बड़ी इन्होंने साफ गो और टू द पॉइंट बात एम ए शहजाद खान साहब ने बता दी है। और आला अदलिया मैं आपको बताता चलूँ किसे कहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये आला अदलिया है, इनमें क्लियर हो जाएंगे जी। तो सर, एडवोकेट में आपको कितने साल हो गए हैं? ये LLB के बाद आपने जब ये स्टार्ट किया? 35 साल तो मुझे इस पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में हो गए, और दुनिया में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और मैं तो जिस जिस मुल्क में गया हूँ और मुझे ये अवार्ड फ़ख्र हासिल है कि उधर की एम्बेसी वालों ने मुझे अवार्ड्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिए पेशन गोई सही साबित होने? पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पे। दूसरी चीज़ जो है, सवाल आपका मैं भूल गया, क्या किया सर, सवाल मेरा ये था कि मुझे बताएं IMF के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि IMF के बारे में आप क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान पे कर्ज़े वगैरह हैं वो कब तक रिज़ॉल्व हो जाएंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। ये तो पाकिस्तान को इतना फंसा दिया कि सितारों से भी हमें निकालना मुश्किल हुआ है। तो अभी आइंदा तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी सख्त शराइत हैं, कंडीशंस हैं IMF की, जो अगर हुकूमत मान लेती है तो आवाम फंस जाती है, और अगर हुकूमत नहीं मानती तो पैसा ही नहीं है, तनख्वाहें कहाँ से दोगे? सरकारी मुलाजमीन को भी देने के लिए मुश्किल है। यानी कि इस वक्त हुकूमत दोनों तरफ ही फंस गई है। तो मैं समझता हूँ ये सियासी शहीदी होगी। बाकी हुकूमत चाहती है कि हम रिलीफ दें, क्योंकि हुकूमत पे बड़ा डंट पड़ गया है। अब ये हुकूमत तो यही चाहेगी कि हमको अवाम को रिलीफ दें ताकि हम फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। सर, मुझे ये बताएं कि हुकूमत के कितने % चांसेस हैं जो हमें रिलीफ देगी वो? अच्छा, हुकूमत जो है रिलीफ देना चाहती है, लेकिन पैसा ही नहीं है। अब पैसा होगा तो रिलीफ देंगे। अब IMF की कंडीशंस सख्त हैं, और फिर दूसरे ममालिक भी पैसा नहीं दे रहे, वो उस सूरत में जाएंगे जब IMF देगा। तो इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा फंसी हुई है और वो चाहती है रिलीफ दे। अच्छा। और वो रिलीफ देने के लिए पैसा ही नहीं। और अच्छे इकदाम भी करेगी आगे फ्यूचर में? अब तो मैं फ्यूचर ही नहीं देख रहा, क्योंकि हुकूमत तो अब किसी टाइम भी चली जाए। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं कि महंगाई के बारे में बताएं। वहाँ बहुत परेशान है, पिस गए हैं, चीज़ें बहुत महंगी हैं। आम लोगों के मतलब समझ लें कि चीज़ जो है वो हाथ से निकली जा रही है। किस तरह ये चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगी? ये एक पूरा मैं समझता हूँ मैसेज ही एक है जो मैं देने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन क्या थी? वो 3-4 करोड़ हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जनाब हमें देसी बकरा देसी घी खाए हुए हैं, ठीक है, खालिस दूध पिए हैं। बात ये आज अवाम आपकी 22 करोड़ है।
22 करोड़ अवाम है और आपने अपने कल्टीवेशन का तबाह कर लिया है। आपने किसी किस्म की ज़रात पे फ़रोग नहीं दिया, आपने किसी किस्म का नहरी निज़ाम को फ़रोग नहीं दिया। बड़े बड़े बिल्डर्स आए हैं, उन्होंने ज़रूरी ज़मीनों को ज़ाया किया है। आम हमारे माल्टे एक्सपोर्ट होते थे, आज तो हमारे लिए खाने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी ज़रात पे कॉलोनियाज़ बनाई हैं। हमें चाहिए था हमारे बिल्डर्स को, बड़े बड़े जो हैं बारानी इलाके में, बैरन एरियाज में जाते, वहाँ पे घर बनाते, वहाँ पे नहरें खींच के लेके जाते। अब तो 21वीं सदी है, हमारा तो पिछली सदी में सारी चीज़ें बनी हैं, मंगला वगैरह ये चीज़ें। दूसरी चीज़ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, और पॉपुलेशन, अब मैं अपना बताता हूँ, आज मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब मुझसे पूछे खान साहब आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं खान साहब आप? 2 बच्चे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन 2 बच्चे का मतलब एक मियाँ एक बीवी, तो उतनी कंट्रोल ही रखी, हमने बढ़ाई नहीं। 3 करते तो इट्स मीन कि मैंने 50% बढ़ाई। आपको तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। जब आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, आप अपने बच्चों को भी अच्छा रिस्क देंगे, अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी वो जगहों पे जाएंगे, जॉब्स जो है निकलेंगी, वो अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये सारी चीज़। दूसरी चीज़, मेरा हुकूमत से यही एक इल्तिजा है कि खुदाया, अब देखें हिंदुस्तान में मैं बड़ा गया, उधर के पंजाब को देखें, उस पंजाब के 1 एकड़ की अगर फसल की जो पैदावार है, मिसाल के तौर पे उनकी 10 मन है तो हमारी 5 मन है। नंबर 2, सिख जो हैं वो तो हम तमाम कनाडा गए हैं, उन्होंने कनाडा के एग्रीकल्चर के निज़ाम को बहुत आगे लेके गए। हमारे पास तो मेन पावर मौजूद है, हमारे नौजवान गाँव में मौजूद हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए उनको ट्रैक्टर्स, बीज, खाद, ये चीज़ें सस्ती दें, और वो माइग्रेशन भी रुकेगी इससे, जो वो शहरों की तरफ आते हैं, और शहरों की आबादियाँ भी बढ़ती हैं। फिर आप कहते हैं पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, पेट्रोल से बचेंगे, नौजवान वहाँ से गला उगाएंगे, आपकी महंगाई खुद ब खुद कम होगी। जो चीज़ आप जब ज़्यादा पैदावार करेंगे तो फिर आपकी फसलों की, सब्जियों की, तो फिर आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी करेंगे, आपका एक्सपोर्ट का निज़ाम भी बढ़ेगा, और आपके अपने मुल्क में वो चीज़ें सस्ती भी। फिर आपको लाइफ स्टॉक पे काम करना चाहिए। आपकी डेयरी, जो 2 नंबर आप शैम्पू वाले दूध पीते हैं, आपकी डेयरी का निज़ाम जब अच्छा होगा तो वो दूध भी आपको मिलेगा सस्ता। फिर आपको लेदर इंडस्ट्री उससे बढ़ेगी। आप इस चीज़ों को, फीमेल जानवरों को मत ज़िबा करें। जब आप ये बकरी को ज़िबा कर दें, गाय को कर दें, भैंस को, ओ खुदाया को रोको, और इनको बड़े होने दो जानवरों को। जब बड़े होंगे तो वो जब ज़िबा होंगे तो लेदर इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ों पे बड़ा वर्क है, ये करना होगा। जी सर, तो मुझे ये बताएं कि ये सब चीज़ें आपको कब होती हुई नज़र आ रही हैं, जो आप बातें बता रहे हैं? देखें जी, पिछली हुकूमत में तो मैंने बड़ा लिखा, शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत में मैंने बड़ा लिखा, बल्कि मेरे पेशन गोई भी मैंने शहबाज शरीफ के हवाले से की थी कि शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आला बनेगा, वो बना, 10 ईयर किया। उन्होंने अपने दौर में अच्छा काम किया एग्रीकल्चर के हवाले से। उसके बाद भी खान साहब आए, इन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन लैग पोलिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो पिछला कोई भी हुक्मरान जाए और अच्छा काम वो छोड़ के गया हुआ है, मुल्क का पैसा लगा हुआ है, आपने कर्ज़ों से पैसा लिया हुआ है, और भाई उस निज़ाम को पूरा करो। उस अगर कोई भी आप यूनिवर्सिटी बना रहे थे, या कोई हॉस्पिटल बना रहे थे, या कोई सड़क बना रहे थे, या कोई डैम बना रहे थे, और पैसा किसका था? आवाम का ही था। आवाम का था। और फिर आप उस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं, और हम फिर बाहर से कर्जा लेते हैं। आज एक बच्चा, मुझे याद है, हम पहले 1 लाख के मकरूज है, आज मुझे समझ में आ रही शायद 2.5-3-4 लाख का एक बच्चा मकरूज है। जी तो सर, ये कब तक देखते हैं कि इन चीज़ों से हम निकल आएंगे? मतलब 2023-24 में निकल सकते हैं हम लोग अगर कोशिश करें? मैं ये समझता हूँ इमरान खान जब आएँ और सियासी ठहराव ज़्यादा हो अंसारों में, तो और सियासी ठहराव हो, इनमें आपस में प्यार हो, एक दूसरे को, जैसे अगर हम गौर करें, अमेरिका में निज़ाम पूरा चलता है, हिंदुस्तान हमारा नेबर कंट्री है, वो अपनी हुकूमतें पूरी करते हैं और प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलते हैं। हमें अपने प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं करना चाहिए, जो भी किसी भी हुकूमत को। तो ये निज़ाम बेहतर हो सकता है आगे जाके। 1.5-2 साल के बाद मैं समझता हूँ ये निज़ाम बेहतरी की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। और जी सर, मैं ये नहीं कहूँगा जो एक कहते हैं जी मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल डिफ़ाल्ट 100% नहीं होगा। हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की बहुत तरक्की करे, खुशहाली आए इस मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमेशा मैं कहता हूँ। तो नाजरीन, एम ए शहजाद साहब की आपने प्रेडिक्शन देखी, और इनके इसमें जज्बाती हो गए थे एम ए शहजाद साहब, और जायचे बनाते हैं तो वो उसके हवाले से ना काफ़ी इनको एक मतलब इन्होंने बताया। और देखते हैं फ्यूचर अल्लाह ताला को ही पता होता है, ये जस्ट एक नॉलेज है, और उस हवाले से ही आप देखा करें, क्योंकि बाहर के ममालिक में ये पढ़ाया भी जाता है। शहजाद साहब भी वहाँ जाके क्लासेस भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, और उस हवाले से भी नाजरीन हम इनसे जो है वो इंटरव्यू अगर अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एम ए शहजाद साहब की जो पिछली पेशन गोई थी और ये
पेशन गोई है किस हद तक ठीक साबित हुई है। और क्योंकि ये कानून को भी जानते हैं, एडवोकेट भी हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा ये आपको बताते हैं और साथ पेशन गोई भी करते हैं। तो नाज़रीन, कैसा लगा मेरा टॉपिक, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं जाते थे ये ज़रूर कहूँगा, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।